आदाब, नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बेटी ने पिता के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराया। 12 साल जेल में बिताने के बाद पिता बरी। 24 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी ही बेटी से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया। फैसले के अनुसार बेटी ने 2012 में अपने तत्कालीन प्रेमी के प्रभाव में आकर अपने पिता के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। फरवरी 2013 में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उसने उसी साल हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। 12 साल के इंतजार के बाद आखिरकार उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। सुजॉय पॉल और जस्टिस विवेक जैन की 2 जजों की बेंच ने फैसले में कहा कि बेटी ने खुद ही झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने की बात स्वीकार की है, जब उसके पिता ने उसे उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया और उसे डांटा। बाद में अपने प्रेमी के प्रभाव में आकर लड़की अपने दादा के पास गई और बाद में अपने पिता के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराया। उसके प्रेमी ने उसे यह दावा करते हुए केस दर्ज करवाने के लिए बहलाया कि इससे उसके पिता उनके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे। केस की पृष्ठभूमि। ऑफ इंडिया ने मामले में फैसले की एक प्रति प्राप्त की। घटना के समय नाबालिग शिकायतकर्ता झुग्गी झोपड़ी इलाके में रहती थी। 21 मार्च 2012 को चोला मंदिर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसकी शिकायत के अनुसार 18 मार्च 2012 की रात को उसके पिता ने रात के खाने के बाद उसका यौन शोषण किया। उस रात उसकी मां घर पर नहीं थी। उसने दावा किया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी मां सहित किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। शिकायत के अनुसार 20 मार्च को उसने फिर से उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गई और अपने दादा के पास पहुंच गई। घटना के बारे में अपने दादा को बताया, जो उसे पुलिस स्टेशन ले गए और शिकायत दर्ज कराई। उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 फरवरी 2013 को उसे मुकदमे के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय में सजा के बाद पिता ने 2013 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान पिता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विवेक अग्रवाल ने बताया कि 21 मार्च 2012 की एमएलसी में किसी भी यौन उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा एक डॉक्टर ने गवाह के रूप में पेश होकर कहा कि यौन उत्पीड़न का कोई संकेत नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि मामले में पेश हुए दूसरे डॉक्टर ने बताया कि जब उसने लड़की को चेकअप के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा तो वह भाग गई और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अदालत में एक सवाल के दौरान लड़की ने खुलकर एक लड़के के साथ रोमांटिक संबंध होने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की। उसने आगे स्वीकार किया कि उसके पिता ने उसे इस रिश्ते को लेकर कई बार डांटा था। फैसले में कहा गया, जिरह के पैरा 5 पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि जब पिता ने उसे डांटा था तो उसने उक्त लड़के के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके पिता अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। उसने स्पष्ट किया कि उसके शारीरिक संबंध केवल उक्त लड़के के साथ थे। इसके अलावा सुनवाई के दौरान उसके दादा ने अपने बयान से पलट गए और लड़की द्वारा बताई गई कहानी का समर्थन नहीं किया। एक अन्य गवाह, उसकी छोटी बहन भी अपने बयान से पलट गई। अधिवक्ता अग्रवाल ने बताया कि परिवार एक कमरे के घर में रहता था और पिता द्वारा लड़की के साथ उस कमरे में यौन उत्पीड़न करना असंभव था, जहां उसके 4 छोटे भाई बहन रहते थे। मजेदार बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि लड़की के अंडरवियर पर शुक्राणु पाए गए थे, लेकिन डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा कि डीएनए परीक्षण न किए जाने पर अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अदालत ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपीलकर्ता को बरी कर दिया।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष दोष सिद्धि के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा, पूर्वगामी विश्लेषण को देखते हुए अपीलकर्ता को बरी किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से और दुख की बात है कि अपीलकर्ता 21/3/2012 से हिरासत में रहा। अभियोजन पक्ष अपने मामले को गुणदोष के आधार पर स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। सत्र न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, यदि किसी अन्य मामले के लिए हिरासत में अपीलकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। मुझे तो ये केस देखकर काफी बुरा लगा। कुछ दिन के प्यार के लिए अपने बाप को ही भूल गई। ये है रियल फोटो उस लड़की की। तो ऐसे ही और रियल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गुड बाय दोस्तों।